नमस्कार। आपके अपने दिल से रोहित चैनल में मैं रोहित शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, चांद पर पहुंच गए हैं। हिंदुस्तान चांद पर पहुंच गया है। सूर्य पर जाने की तैयारी है और पहुंचेंगे। हर क्षेत्र में हिंदुस्तान सफलता के झंडे गाड़ रहा है, लेकिन आज़ादी के बाद जातिवाद से हम अब तक नहीं उबर पाए हैं। वजह यही है कि चुनाव में, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, इन चुनावों में जातिगत वोटों की संख्या के आधार पर ही हिंदुस्तान के तमाम राजनीतिक दल अपने कैंडिडेट खड़ा करते आए हैं। तो फिर हम कैसे जातिवाद से उभर सकते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। और यही वजह है कि जयपुर में पिछले एक साल में, यानी कुछ महीनों बाद में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही जयपुर में विभिन्न जातियों के बड़े बड़े सम्मेलन हुए। आपने देखा होगा, विप्र सम्मेलन हुआ, जाट सम्मेलन हुआ, कुमार समाज का सम्मेलन हुआ, माली समाज का सम्मेलन हुआ, वैश्य समाज का सम्मेलन हुआ। तमाम जातियों के बड़े बड़े सम्मेलन हुए। एकजुटता का भाव पैदा हुआ, संकल्प लिया, प्रतिज्ञा ली कि हम अपने अपने समाज के कैंडिडेट का समर्थन करेंगे। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में, हम दूर की बात नहीं करेंगे, जयपुर की बात करेंगे, जयपुर में 3 विधानसभा क्षेत्रों में ब्राह्मण कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने खड़े किए थे। सामान्य से पुष्पेंद्र भारद्वाज, मालवीय नगर से अर्चना शर्मा, आमेर से प्रशांत शर्मा। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में ब्राह्मणों मतदाताओं की संख्या भी ज़्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद भी तीनों कैंडिडेट चुनाव हारे। तो फिर इन ब्राह्मण समाज के सम्मेलनों का क्या मतलब रहा, ये एक सोचने वाली बात है। खैर, अब मैं फिर से अपलोड करा रहा हूँ। देखिए, विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, वहाँ पर ब्राह्मण वोटों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हालांकि पहले नंबर पर नहीं है, पहले नंबर पर वहाँ पर राजपूत समाज है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं है राजपूत और ब्राह्मण समाज के वोटरों में। दूसरे नंबर पर वहाँ पर ब्राह्मण समाज के वोटर हैं। लेकिन अब तक वहाँ पर न तो भारतीय जनता पार्टी ने, न कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर किसी भी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। 2008 में विद्याधर नगर विधानसभा सीट का गठन हुआ था। अब तक 3 बार चुनाव हो चुके हैं। तीनों बार भारतीय जनता पार्टी ने नरपत सिंह राजवी, जो राजपूत समाज से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें टिकट दिया और वो तीनों बार जीते। इधर कांग्रेस पार्टी ने 2008 में, 2013 में राजपूत समाज से ताल्लुक रखने वाले विक्रम सिंह शेखावत को चुनाव मैदान में उतारा। काफी कद्दावर नेता थे। राजपूत समाज के सबसे ज़्यादा वोटरों को देखते हुए राजपूत के खिलाफ राजपूत को उतारा। राजपूत समाज के वोटरों का विभाजन भी हुआ, लेकिन 2 बार, यानी 2008 और 2013 में विक्रम सिंह शेखावत नहीं जीत पाए, यानी कांग्रेस नहीं जीत पाए। तीसरी बार उन्होंने 2018 में कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा, फिर से टिकट मांगा, लेकिन टिकट नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने। वैश्य समाज के जो वोटर हैं यहाँ पर तीसरे नंबर पर हैं। कांग्रेस पार्टी ने सीताराम अग्रवाल, जो वैश्य समाज से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा। विक्रम सिंह शेखावत को बुरा लगा, कांग्रेस पार्टी से बगावत की और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। 52,000 उन्होंने वोट भी लिए। यानी 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में राजपूत समाज के वोटरों का विभाजन हुआ। विक्रम सिंह शेखावत को भी वोट मिले, तो उधर से नरपत सिंह राजवी को भी वोट मिले। लेकिन यहाँ पर अगर हम 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर थोड़ा गौर करें और 2018 के विधानसभा चुनावों पर भी गौर करें, तो एक बात बिल्कुल साफ दिखती है। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि नरपत सिंह राजवी ने जो दूसरे नंबर पर जो वोटर हैं, यानी ब्राह्मण समाज के वोटर हैं, उनको काफ़ी संभाल कर रखा है, उन पर काफ़ी अच्छी पकड़ है। विक्रम सिंह शेखावत 2008 में भी, 2013 में भी ब्राह्मण समाज के वोटरों को नहीं संभाल पाए, जो उनकी हार का कारण रहा। इधर मतदान प्रतिशत हमेशा बढ़ता रहा। 2008 से 2018 तक मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ता रहा है। यही वजह है कि नरपत सिंह राजवी के जो वोट मिलते हैं उनमें भी इजाफा होता रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ब्राह्मण समाज के वोटर हैं उन पर उनकी अच्छी पकड़ रही, जो उनकी जीत की राह को हमेशा आसान बनाती रही। तो इस बार ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार भी ये सोच रहे हैं कि 2 बार तो राजपूत समाज के व्यक्ति को हमने टिकट दिया, एक बार वैश्य समाज के व्यक्ति को टिकट दिया। और राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानते हैं कि अगर इस बार, चाहे जो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, अगर भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा वहाँ से जीतती आ रही है, 3 बार जीत चुकी है। और इस बार ऐसा माना जा रहा है कि नरपत सिंह राजवी अपने पुत्र अभिमन्यु सिंह राजवी के लिए लॉबिंग कर रहे हैं और उन्हें टिकट दिलवाने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। यानी राजपूत समाज के खाते में ही भारतीय जनता पार्टी टिकट देने वाली है, ऐसा
तैसा माना जा रहा है, इसलिए बची कांग्रेस पार्टी। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी किसी ब्राह्मण समाज के कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारती है तो निश्चित रूप से जो जीत का दरवाजा बंद है विद्याधर नगर इलाके में, वो दरवाजा खुल सकता है। उसके कारण राजनीतिक विश्लेषक ये बताते हैं कि देखिए, राजपूत समाज के वोटरों का तो विभाजन होता रहा है 2008 में, 2013 में और 2018 में, यानी नरपत सिंह राजवी को भी मिले, विक्रम सिंह शेखावत को भी मिले, लेकिन ब्राह्मण समाज के वोटरों ने यहाँ पर जिसने चुनाव जीता उसकी जीत की राह को ब्राह्मण समाज के वोटरों ने आसान बनाया। तो इस बार अगर कांग्रेस पार्टी किसी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को टिकट देती है तो निश्चित रूप से उसका जो जीत का जो चांस है, जो प्रतिशत है, वो ज़्यादा है। वजह यह है कि देखिए, वहाँ पर विद्याधर नगर में सबसे ज़्यादा वोटर हैं राजपूत समाज के, 85 से 90 हज़ार। दूसरे नंबर पर आते हैं ब्राह्मण समाज के, यानी 75 से 80 हज़ार। कोई ज़्यादा अंतर नहीं है राजपूत और ब्राह्मण समाज के वहाँ पर वोटरों में। और तीसरे नंबर पर आते हैं वैश्य समाज के वोटर, करीबन 50 से 55 हज़ार। तो अगर कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण समाज के किसी व्यक्ति को टिकट देती है तो यहाँ पर जो SC ST समाज के जो वोटर हैं वो करीबन 30 हज़ार हैं। इसके अलावा मुसलमान वोटर 20 से 22 हज़ार हैं। तो 30 और 20 से 22 यानी 50-55 हज़ार हुए। इसके अलावा वहाँ पर जाट वोटरों की संख्या, और जाटों वोटरों पर भी कांग्रेस की पकड़ कुछ ज़्यादा है। वहाँ पर जो जाट वोटर है वो 15 हज़ार है। तो इस तरह से ये पूरा आंकड़ा 65 हज़ार के आसपास या 65-70 हज़ार के बीच में आ जाता है। तो 65-70 हज़ार वोट तो ये। इसके अलावा ब्राह्मण समाज के वोटर हैं करीबन 75 से 80 हज़ार। तो टोटल अगर हम देखें तो 80 से यानी 1,40,000 के आसपास ये जो वोटरों का जो गड्डी है वो हमें नज़र आती है। और अगर इसमें से अगर कैंडिडेट को 1 लाख के आसपास अगर वोट मिल जाते हैं तो अपने आप ही वो उसकी जीत की राह आसान हो सकती है। और यह आप सबको पता है कि SC ST के जो वोटर हैं वो हमेशा अधिकांश कांग्रेस के खाते में जाते हैं, और मुसलमानों के वोटर भी अधिकांश कांग्रेस के खाते में जाते हैं। और जो जाट समाज के वोटर है उसमें निश्चित रूप से भाजपा और कांग्रेस आपस में जरूर बांटते हैं, लेकिन यहाँ भी कांग्रेस की पकड़ ज़्यादा होती है। तो ये समीकरण बन रहे हैं, ये समीकरण ब्राह्मण कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं, क्योंकि राजपूत जो अभी तक यही देखने आया है कि राजपूत तीनों बार में, हालांकि एक बार में निर्दलीय थे विक्रम सिंह शेखावत पिछले चुनाव में, लेकिन राजपूत समाज के वोटर बट गए। यहाँ पर अगर किसी ब्राह्मण समाज को व्यक्ति को अगर टिकट देंगे तो वो एक खाते में जाएंगे, एक अकाउंट में जाएंगे। और अभी जो विप्र सम्मेलन हुए, ब्राह्मण महापंचायत हुई, उसमें यही निर्णय लिया गया है कि चाहे किसी भी पार्टी का हो, हम ब्राह्मण समाज के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, समर्थन देंगे। तो अब कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों को यह सोचना होगा कि हमें विद्याधर नगर में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को उतारने के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। और इसमें यहाँ पर जो मजबूत दावेदारी इस बार की है, पिछली बार भी की थी मंजू शर्मा ने। तो मंजू शर्मा कोई वहाँ पर एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी का। वे अब तक 4 बार पार्षद रह चुकी हैं, नगर निगम में विभिन्न समितियों की अध्यक्षा रह चुके हैं, विप्र बोर्ड की वो उपाध्यक्षा हैं, जागृति एजुकेशन ग्रुप की मालिक हैं, जिसमें करीबन 2000 बच्चे पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं 2000 जो बच्चे पढ़ते हैं वो विद्याधर नगर इलाके के ही हैं, तो वो भी एक तरीके से टच रहेगा, वोटरों का टच रहेगा। इसके अलावा जो उनके पति हैं राजेंद्र शर्मा, वो रिको इंडस्ट्रियल एरिया है विश्वकर्मा में, वहाँ एसोसिएशन के बड़े पदाधिकारी हैं, कई सालों से सक्रिय हैं। जो औद्योगिक इकाइयों के मालिक हैं, कर्मचारी हैं, वो भी उनके टच में हैं। इसके अलावा मंजू शर्मा और जो राजेंद्र शर्मा वे शेखावटी इलाके के आते हैं, और जो कहा जाता है कि विद्याधर नगर जो पूरा इलाका है वो शेखावटी के लोग ही वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। तो ये समीकरण भी बन रहा है। तो ये जो तमाम जो समीकरण बन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मंजू शर्मा की जो दावेदारी है उसको थोड़ा सा मजबूत कर रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप मंजू शर्मा को वोट दीजिए, मैं तो ये जो झांकी बन रही है, जो तस्वीर बन रही है, उसके आधार पर, और जो राजनीतिक विश्लेषकों में जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं, जिस तरह से क्षेत्र के कांग्रेस जनों में चर्चाएं हो रही हैं, उस चर्चाओं के आधार पर मैंने ये वीडियो आपके समक्ष तैयार किया है। तो ये एक देखने वाली बात होगी कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों के लिए कि आपने 2 बार राजपूत समाज के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया, एक बार वैश्य समाज के व्यक्ति को बनाया, तो इस बार आप ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को आप टिकट दीजिए, चाहे किसी को भी दो, लेकिन जो जिताऊ हो, ताकतवर हो, जो सक्रिय रहा हो, अगर आप उसे वोट देंगे तो निश्चित रूप से जो आपके समीकरण हैं, जो जातिगत वोटों के जो समीकरण हैं, वो आपके लिए बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार विद्याधर नगर में आने वाले दिनों में किसे
टिकट देते हैं। हालांकि दावेदारों में सीताराम अग्रवाल भी हैं, विक्रम सिंह शेखावत भी हैं और मंजू शर्मा भी हैं। लेकिन ओवरऑल राजनीतिक विश्लेषक यही मानते हैं कि जिस तरह से ब्राह्मण महापंचायतें भी हैं, आने वाले दिनों में पंडित सुरेश मिश्रा भी ब्राह्मण महापंचायत करवा रहे हैं जयपुर में, और एक तरीके से एकजुटता का भाव जरूर ब्राह्मणों में पैदा हुआ है। तो अगर कांग्रेस पार्टी अगर यहाँ पर विद्याधर नगर में ब्राह्मण कैंडिडेट को अगर टिकट देती है तो निश्चित रूप से जो वोटों का जो गड्डी है, ब्राह्मण वोटों की जो गड्डी है, वो ब्राह्मण कैंडिडेट के समर्थन में डल सकती है और जीत की राह आसान हो सकती है। और वैसे इस समय विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में करीब 42 वार्ड हैं, उनमें 12 वार्डों में ब्राह्मण पार्षद हैं। यानी हर तरह से विद्याधर नगर में ब्राह्मण एक तरीके से किसी उम्मीदवार की जीत के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु बने हुए हैं। और जो नरपत सिंह जो राजवी जीत रहे थे, वो निश्चित रूप से ब्राह्मण कैंडिडेटों को उन्होंने संभाल कर रखा था, पकड़ कर रखा था, और विक्रम सिंह शेखावत उन वोटों को पकड़ नहीं पाए, ब्राह्मण वोटों को, जिसकी वजह से उन्हें हार मिलती रही। सीताराम अग्रवाल जब पिछली बार उम्मीदवार थे, वे भी ब्राह्मण वोटों पर उनका पकड़ बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने कहा कि निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो गए थे, उनका इशारा विक्रम सिंह शेखावत ही थे, तो उनकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये जो वोटों का समीकरण है, जातिगत वोटों का समीकरण है, अगर ये एक बहुत मायना रखता है कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों के लिए, और इस वोटों के पूरे समीकरण को अगर आप समझेंगे तो निश्चित रूप से ब्राह्मण कैंडिडेट यहाँ पर सबसे उपयुक्त दिखता है। यही राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। अब ये तो जो टिकट देने का अधिकार तो कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों का है, मेरा तो है नहीं। अब देखते ये हैं, अब देखना यह है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी क्या इस सीट को वैसे ही खोना चाहती है, या फिर कोई गंभीरता से मंथन करके कोई नए प्रयोग के माध्यम से और जातिगत समीकरणों के आधार पर अगर वो पूरा समीकरण देख के अगर वो कैंडिडेट उतारेगी तो निश्चित रूप से उसकी जीत की राह आसान हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया, मैंने जो निष्कर्ष निकाला है, अगर आपको वो ठीक लगे तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। लगातार मैं पॉलिटिकल खबरें आपके सामने पेश करता रहूँगा। आप मेरा हौसला बढ़ाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।